हरि ओम, नमो नमः, सुप्रभातम। तो कर लेते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोग के लिए एक नया ब्लॉग लेके। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे और मैं अभी आई हूँ छत पे। तो छत पे डाल रहे हैं धान, क्योंकि कल हमने ऐसे छुपा रखे थे, छुप रखे थे ऐसे इकट्ठा करके, और छत में थे तिरपाल में ही। बाकी अभी डालते हैं उनको धूप में, फैला देते हैं। बाकी ऐसे रखे हुए हैं तो दिखाती हूँ आपको। तो मौसम की बात करें तो आज भी अच्छी सी धूप आई है और बढ़िया हो रहा है मौसम। और आज है हमारी धान कटाई सीरे में, और उसके बाद हरगड़ी में जो धान मान रखे थे वो पराल बांधना है। तो देखते हैं मौसम पहले कैसा हो रहा है, उसके बाद हम डालेंगे धान। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छी सी धूप निकल चुकी है। बाकी धान हमने फैलाने हैं और ये ऐसे छोप रखे थे तो इनको फैला लेती हूँ फटाफट। और आज हमारी है सेरे में धान कटाई। तो अभी आज हमारे सेरे में है धान कटाई। तो अभी तो कोई नहीं गया है, मम्मी भी नहीं गई, अभी खाना खाएंगे उसके बाद जाएंगे। और उसके बाद दिखाऊंगी आपको आज सेरे की धान कटाई का दृश्य। तो मैं भी जाऊंगी चाय देने के लिए। और बाकी फिर बाद में हमारा पड़ाव। तो पहले डाल लेते हैं धान, उसके बाद हमने खाना खाना है। फिर तो ये डाल दी मैंने धान। और अभी बहुत तेज़ हो गई धूप और 9:30 हो चुका है। अब जाते हैं और खाना खाते हैं और देखते हैं खाने में आज क्या बना है। आज हमारा बना है गदुआ साग झोई भात। तो अभी बज चुके हैं 10 और सारा काम हो चुका है। खाना खा लिया हमने। खाने में बना था झोई भात। तो अब गाय हाय बांध देती हूँ। मम्मी चली गई है खेत में क्योंकि आज है धान कटाई तो सेरे में। तो जाती हूँ और गाय हाय बांधती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये मोती भी भात खा के बिल्कुल लंबासार हो गया है। मोती कल दिन भर फेरी में था, कल शाम को आया है, सुबह से गायब हो गया, कल शाम आया। ए चलो उठ, चलो आजा, अब अंदर भगाएगा। और भात छोड़ दिया सारा ही। तो खाना पीना भी हो गया, काम भी सब हो गया और छत में जा रहे हैं एक चक्कर और देखते हैं खेत का नज़ारा दिखाते हैं कुछ कैसा हो रहा है। तो हमारे खेत में हो रही है लवाई। तो ये है हमारे खेत के 5 लोग। हाँ कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। धान कटाई हो गई है शुरू। अभी थोड़ी देर में जाऊँगी चाय लेके। बाकी धूप हो रही है बहुत तेज। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और मैं जा रही हूँ चाय देने के लिए खेत में। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। चश्मा पहन के ऐसे शर्म भी आ रही है, लेकिन क्या करूँ यार, आँख तो बचानी है। अगर नहीं पहनूंगी तो फेस में बहुत दिक्कत हो जाएगी, खुजली हो जा रही है और दर्द भी शुरू हो जा रहा है। तो मैं आ गई हूँ नौले पे और यहाँ से भरती हूँ ठंडा पानी खेत वालों के लिए। पानी तो वैसे ले गए हैं लेकिन ठंडा पानी थोड़ा और ठंडा रहेगा क्योंकि वो सुबह से गए हैं तो गर्म हो गया है। तो फटाक से भर लेती हूँ पानी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो पानी भी भर दिया है और मैं जा रही हूँ बजानी के रास्ते, नौले के रास्ते नीचे को, क्योंकि यहाँ से थोड़ी छाया रहती है। तो दिखाती हूँ आपको कैसा रास्ता है यहाँ को। तो ये है नौले के रास्ते का रास्ता सेरे को। तो यहाँ से थोड़ी कम धूप लगेगी मुझे थोड़ा देर। नीचे से तो ऐसी है लेकिन यहाँ से थोड़ा पेड़ है तो छाया रहती है। तो जाती हूँ और नदी के रास्ते जा रही हूँ मैं आज। नदी कम हो रखी है और देखती हूँ, मिलती हूँ आपसे सीधे अब खेत में जाके, क्योंकि हाथ भी खाली नहीं है। मिलती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ नदी के यहाँ पर। अब मुझे जाना है नदी पार, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ नदी पार। उसके बाद आपको दिखाऊंगी खेत का नज़ारा, सेरे का नज़ारा। तो मैं अभी आ गई हूँ नदी में। इधर से पानी नहीं हो रहा है, उधर को पानी हो रहा है। तो यहाँ से जाती हूँ
तो मिलती हूँ आपसे सीधे अब खेत में। तो ये पार पहुँच गई मैं और भूड़ हो रहा है। और एक खेत हमारा है इधर, इसमें बो रखी है घास, ये है गढ़ बगड़ भट और घास बो रखी है। और मैं जा रही हूँ सेरा। तो जाती हूँ फटाफट। तो यहाँ भी कल नीमा दी की लवाई थी, बाकी अभी बीच में एक खेत है, ये भी हो चुके हैं धान। और इधर भी ऐसे ही रहा है, अभी हो ही गए हैं वैसे लगभग तो। और हमारे तो आज काट दिए, कल मनाई कर देंगे। तो दिखाते हैं आपको हमारा खेत और हमारी पॉल्टी से मिलाते हैं, चलते हैं खेत में। तो मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में और यहाँ के साइड के पूरे धान काट दिए हैं और उधर साइड काट रहे हैं। तो आज हमारे सेरे में धान कटाई भी हो जाती है। तो हम लोग इनको भी मान नहीं रहे हैं, आज हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने पराव बांधने जाना है। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ खेत पे और दिखाती हूँ आपको नज़ारा। तो ये देखिए, ये लगे हैं काटने में। यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, बूजियाँ आई हैं, 2 बूजियाँ 3 बूजियाँ आई हैं, एक ताई जी आई हैं और एक मम्मी हो गई। तो ये लगे हैं धान काटने में और मुझे तो लग रही है धूप और मैं बैठी हूँ छाता लेके। आज तो मैं छाता भी लेके आई हूँ अपने लिए। मैं चाय पानी लेके बैठ गई हूँ यहाँ पर छाता ओढ़ के। बाकी मम्मी लोग काट रहे हैं धान। थोड़ा सा बचा है, हमारा खेत पूरा होने वाला है तो इसको काटेंगे। ये देखिए वहाँ से काट दिया है और उधर मनाई भी चल रही है। तो हम इसको पूरा काटेंगे, उसके बाद ये लोग चाय पानी पियेंगे। तो मैं बैठ जाती हूँ फ़िलहाल थोड़ी देर। तो ये देखिए कैसे लगा है कटान, यहाँ कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए पूरा खेत काट दिया धान का। और इस बार यहाँ तो इतने अच्छे धान नहीं हुए हैं। और ये देखिए एक मान रही है बूजी, इधर की भनाईधार की बूजी लगी है अकेले मारने में। और बाकी देखिए हमारे गांव का सुंदर सा दृश्य देखिए, यहाँ से काफ़ी सुंदर दिख रहा है हमारा गांव। और ये देखिए खेतों में सब धान पक चुके हैं, सभी जगह सारे ही धान पक चुके हैं अब वैसे तो, क्योंकि एक खेत कट जाए तो फिर सारे ही पीले दिखने लग जाते हैं। और ये देखिए यहाँ भावना लोग काट रहे हैं अभी यहाँ। और ये हमारे खेत के बस कटने ही वाले हैं, थोड़ा सा तो हमारा खेत सक दिया है, कोने में पहुंच चुके हैं। तो उधर को भी पूरा वहाँ तक हमारा ही खेत है, लेकिन वो ताऊजी बड़े ताऊजी वाला है और वो हमने दे रखा है। तो इसमें भी 2 हिस्से हैं अभी, एक रामनगर वाले ताऊ का और एक हमारा। तो यही कमा रखे हैं और इतना भी अभी बहुत मुश्किल हो जा रहा है करना, क्योंकि इस बार तो बहुत ही ज़्यादा मेरे आँख में दर्द होने की वजह से इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मम्मी को। लेकिन अब इतने पॉल्ट भी लग गए मम्मी को आज। तो कोई नहीं, पॉल्ट तो तर जाएंगे अपना काम हो जाए तो। ये देखिए तो ये सब काट दिए हैं और अब लगाएंगे थुपुड़। तो थुपुड़ लगाने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए पन्नी बिछा रखी है, इसमें रखेंगे सारे धान को इकट्ठा करके। तो ये थुपुड़ा रखने के बाद ऐसा होता है कि इसको हम 2-3 दिन में भी मान सकते हैं आराम से। हमारे वहाँ इसे कहते हैं सेत लगाना, तो धानों को सेत लगाना कहते हैं। तो इससे हमारे यहाँ धान एकदम से निकल जाता है, दाना अलग हो जाता है घास में से। ये हमारे पॉल्टी, ये बोजी देखो अंगाव थुपुड़ लगाने लगी है। पहला अंगाव रख दिया है इन्होंने, दूसरा अंगाव बोजी लागी है। क्या हुआ फिर आजकल काम में त्योड़ी लगने वाला था। और ये ताई जी हैं, ताई जी भी आई हैं हमारे वहाँ आज। ये लगने लग गया है थुपुड़। एक बोजी ये भी है, ये तो मम्मी ठहरी है तो पहचानते ही ठहरे से। ये बोजी को लग गया है जुकाम खेत में आके। तो इस तरह से लगाया जाता है धान का थुपुड़ा। तो लगने वाला है, पहले चाय पियेंगे ये लोग। अब यहाँ चाय टाइम चल रहा है। ये रसगुल्ले पार्टी चल रही है और तरी मांग रहे हैं।
रोड लेने के लिए गौ लागणो बल अब तरी पी दी है यहाँ। प्लेट लाना भूल गई मैं, तो हाथ में खाना पड़ रहा है। जिन्हें लगा दिया डब्बा मुंह में। तो चाय पानी पीने के बाद फिर से लग गए हैं। ये देखिए इस तरह से लगाया जा रहा है धान का थुपुड़, तो इकट्ठा कर रहे हैं यानी कि। तो हमारे वहाँ इस तरह से धान को मनाई से पहले इस तरह से रखा जाता है। तो पहले पिछले ब्लॉग में हमने देखा होगा कि हम लोगों ने उसी समय धान काटे थे और उसी समय मनाई कर ली थी, लेकिन इनको हम 1-2 दिन के बाद मानेंगे, या तो कल मानेंगे या परसों मानेंगे। तो अभी हम फिलहाल इनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे इकट्ठा करने से धान काफ़ी अच्छे से झड़ जाते हैं और भी बढ़िया झड़ते हैं, और कुछ धान तो ऐसे ही काट के झड़ जाता है। तो देखिए आधे खेत के इधर की साइड के लग चुके हैं, थोड़ा रह गए और बाकी इधर की साइड के रह गए हैं, और इनमें से हम आधे ही लगाएंगे अभी, बाकी हम आधे टाइम होगा तो शाम को हम इनकी मनाई भी कर देंगे। तो ये देखिए, तो दिखाती हूँ आपको बढ़िया तरीके से किस तरह से लगाया है थुपुड़, धान को किस तरह से इकट्ठा किया जाता है हमारे यहाँ। तो देखिए चारों तरफ से देखिए बढ़िया करके लाइन वारी लगाया जा रहा है। देखिए जो जहाँ से आ रहा है वहीं से रख रहे हैं, जहाँ पे आट होता है वहीं पर रखा जाता है, और बाद में निकालने के लिए सुविधा होती है इनको। तो इसको इसी तरह से निकालना भी जाएगा कल को मनाई के समय। तो ये देखिए बीच में गैप है तो यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए इस तरह से रखा जा रहा है। तो इस तरह से होता है हमारे वहाँ धानों का काम। तो आज ही लगा रहे हैं हम लोग, वरना तो हम काटते रहते हैं और मनाई करते रहते हैं। तो लेकिन यहाँ ज़्यादा धान है और हमको और काम भी करना है पराल वाला, तो इसलिए हम इनको इकट्ठा करके रख रहे हैं। गोल मटोल हो गया है, जैसे मैं मम्मी चूसा थुपुड़ा लागो, जैसे मैं मम्मी चूसा थुपुड़ा लागो। ये लग गया है हमारा थुपुड़ा, और आधे हमने अभी ऐसे ही फैलाए हैं क्योंकि ये गीले हो रहे हैं। अभी ये वाले ऐसे ही रखे हैं। तो इनको अभी थोड़ी देर में पराव बांधने के बाद या तो उठाएंगे, टाइम होगा तो मानेंगे। तो चल रहे हैं अभी पराव बांधने के लिए, हरगड़ी का पराव बांधना है। तो अभी हमारे यहाँ एक जना बन गया है, बढ़ गया है। डोली की मम्मी आ गई हैं, वो भी हमारे पोल्टी है। तो ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं पराव बांधने। तो दिखाते हैं आपको किस तरह से पराव बांधा जाता है। ये है हमारा पराव जो सूख चुका है, अब इसको बांध रहे हैं, फिर इसको ले जाएंगे घर, इसका लगेगा लूटा। ये है हमारा पराव हरगड़ी का, इतना भर। अब बांधने लग गए हैं पराव, ये देखिए ऐसे बांध रहे हैं। यो तो वी वाल गोड़ छू यार, यो या बैठी इपना बैठी रूंगे को एक वो यार, ये तो यही छू। तो अब आपको दिखाती हूँ किस तरह से बांध रहे हैं पराव। तो ये देखिए किस तरह से उठाया जा रहा है, कल फैलाया था और आज उठा रहे हैं, सूख गया है। तो ये देखिए इस तरह से बांधते हैं पराव। तो ये धान मनाई के बाद डाला जाता है, फैलाया जाता है सुखाने के लिए, और उसके 2 दिन बाद इसको हम बांधते हैं। तो आज 2 दिन हो ही चुके हैं हमारे पराल को, तो आज हम इसको बांध रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बांधा जा रहा है। देखिए पुआ बनाया जा रहा है, उसके बाद हम इसको गड्ढों में बांध के ले जाएंगे घर। तो ये देखिए इस तरह से बांधते हैं पराल। ये देखिए ये बन गया है पुआ, पराल का पुआ। इसी तरह से पूरा पराल उठाया जाएगा, और इसी तरह से उठाते हैं और फिर ले जाते हैं घर को। तो आज हमने ज़्यादा लोग बना रखे हैं ताकि हमारा ये पराल भी चले जाए, और कल से फिर मनाई का रहेगा। बाकी एक जगह का पराल और रहेगा, और जहाँ एक खेत धान वाला है, धान काटने हैं, वहाँ तो अभी हरे हो रहे हैं, तो वहाँ तो थोड़ी होता है, तो उसको हम एक साथ ही ले जाएंगे। तो आधा तो बांध दिया है, आधा रह गया है, और बाकी अभी लगाएंगे गड्ढौ। तो आपको दिखाऊंगी किस तरह से गड्ढौ लगाया जा रहा है, यानी कि गट्ठा वो लगा रहे हैं गड्ढौ। तो देखिए धोती बिछा दी है, इसके ऊपर रखेंगे पराल के पुए, और फिर इसको बांध के फिर ले जाएंगे घर को। तो यहाँ बोजी लोग लगा रहे हैं गड्ढौ अभी,
क्योंकि मम्मी लोग बांध रहे हैं पराव और ये लोग गढ़ो लगा रहे हैं। तो अभी फटाफट 4 लोग लेके जाएंगे यहाँ का पराव घर। तो 2 या 3 चक्कर में 4 चक्कर में आ ही जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से लगा रही है बूजी गढ़ो यहाँ पर। अभी ये बूजी ने तो लगा भी दिया, बांध भी दिया है। तो बूजी ने एक गढ़ो लगा के दूसरा लगाने लगी। बाकी 4 गढ़ो लगाने हैं, उसके बाद जाने हैं घर को। तो ये देखिए गढ़ो बांध के सर में रख के जाने लगे हैं घर को। और बाकी 1 चक्कर यहाँ और है, बाकी 2 चक्कर फिर खेत में है। तो 4 चक्कर होगा आज ये पराल। तो इसको ले जाने लगे हैं, देखो इस तरह से ले जा रहे हैं। और बाकी फिर इसका लगेगा लूटा, सारा एक ही लूटे में सारा पराल इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं आ गई थी 2 बजे खेत से घर, और फिर उसके बाद खाना खाया, फिर आँख में दवाई डालनी थी। और अब बज चुके हैं 3, 3:30 हो गया। तो बंदर भी आ गए थे खेत ऊपर छत में, धान डाले हैं। तो अभी बना रही हूँ चाय खेत वालों के लिए फिर से। तो अभी पराव सार रहे हैं, बस 1 चक्कर रह गया। और अभी बन रही है चाय, फटाफट चाय बनाती हूँ और उसके बाद चाय लेके जाऊँगी खेत में। तो देखते हैं यहीं होंगे तो यहीं पियेंगे, नहीं तो खेत में ही पियेंगे। तो अभी लोटा भी लगाना है, चाय बना के रख देती हूँ थर्मस में। बंदरों का हो गया आज बहुत ज़्यादा आतंक, पूरे धान फैला दिए छत में, बड़ा दिमाग खराब कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ लगेगा लूटा, और ये लुटियांस घेर दिया है लूटा लगाने के लिए, और बाकी पराव यहाँ पर फैला दिया है। तो बस 1 ही चक्कर पराव रह चुका है हमारा, बाकी उसके बाद लगेगा लूटा। तो मम्मी गई है अभी लेने के लिए, तो अभी आएंगे तो फिर लूटा लगाएंगे। और वहाँ खेत में है अभी धान, जो आधे नीचे ही थे उनको मारने जाएंगे, क्योंकि टाइम है अभी 4 बज रहा है। तो थोड़ा भी मारने जाएंगे तो कल के लिए कम हो जाएगा। बाकी ये सब लूटे में लगेगा, अभी जैसे लगा है लूटा इसी तरह से लगाएंगे पराव का लूटा। यहाँ पे लग रहा है लूटा। तो अभी मैंने खेत में चाय देने जाना है, इसलिए मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी। अभी देर हो रही है, तो मिलते हैं सीधे खेत में जाके। घर के छुआ। तो मैं आ गई हूँ फिर से शाम की चाय लेके। तो देते हैं, वहाँ धान मान रहे हैं, उनको चाय पिलाते हैं। चाय पीने के बाद सब लोग लग गए हैं काम में, और देखिए फतोड़ान शुरू हो गया धानों का फिर से। और बाकी अभी थोड़ा धान मान दिए हैं, बाकी इतने बचे हैं, इनको सब मानेंगे अभी। और बाकी जो थुपड़ा लगा रखा है उसको कल मानेंगे। और पापा सार रहे हैं पराव, तो मैं डालूंगी पराव। तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम लोग पराल फैलाते हैं। तो ये देखिए धान बनाई के बाद इस तरह से फैलाया जाता है पराव, जो मैंने आपको दिखा दिया आज। तो इसको ये सूख जाएगा 2 दिन में, फिर इसको बांधेंगे। तो अभी धूप नहीं हो रही थी, तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है। धूप में तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये तो वो रह गया हमारा कल के लिए, बाकी हम जाने लगे घर को, अंधेरा बहुत हो गया। सब लोग जा रहे हैं, तो हम भी जाते हैं घर को, और अंधेरा भी होने लग गया है। तो देखते हैं जाते जाते कितना अंधेरा होता है हमें, और हमें रोज ही अंधेरा हो जा रहा है आजकल। तो चलते हैं फटाफट से।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं मचान धार पर और देखिए सभी लोग पानी भरने आए हैं और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपको और अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।